तो कहते हैं कि हमारे खिलाफ ईडी लगा देती है, सीबीआई लगाती है, सरकार को कैसे गिराया जाए, विधायकों को कैसे खरीदा जाए, इन सब चीज़ों पे हम नियुक्ति देने की बात करते हैं, ये कोर्ट में पीआईएल डाल देते हैं। मैया योजना भी देना चाहे तो वो भी पीआईएल को डाल दिए। देखिए, राजनीति में मुद्दों का विरोध होता है और बहुत सारे लोग करते हैं। मैया योजना जो है, इनको जो है जब सरकार बनी तभी ला देना चाहिए कि आप चुनाव से पहले ये लेके आ रहे हैं। चुनाव जब अब चुनाव का घोषणा हो गया, आचार संहिता लग गया, उस समय ये लोगों के खाते में 1-1 हज़ार रुपया डालेंगे, तो ये तो पैसा डाल के वोट खरीदने का प्रयास है। तो भारतीय जनता पार्टी जब आती है तो काम करती है, और ये लोग जब आते हैं तो ये लोग लूटने का प्रयास करते हैं, पब्लिक को तंग करने में। गोगो दीदी योजना जो है वो है, और वो घोषणा पत्र जारी हुआ तो आपको देखने को मिला। तो ये भी तो इनका भी जो है मैया सम्मान योजना जो है वो घोषणा पत्र में जारी करते, ये इसमें नहीं जारी करते। और अगर इसमें जारी करना होता तो चुनाव से 1 साल पहले जारी कर। दुर्गा पूजा का विसर्जन के लिए भी परमिशन जल्दी नहीं मिल रहा है, और अगर विसर्जन लोग कर दे रहे हैं तो फिर उसके बाद से नोटिस थमा दिया जा रहा है। तो यहाँ की निरंकुश तानाशाह सरकार है, उसको हम लोग हटा। सरकार में थोड़ी हूँ, जो सरकार में रहता है उसका विरोध देखने को मिलता है। यहाँ की सरकार लूट रही है, यहाँ की जो सरकार है उसका विरोध हो रहा है, लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। मेरा विरोध करने से क्या फ़ायदा, और मेरा विरोध झारखंड में कोई नहीं। सबसे बड़ा समस्या जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठी है। कल अगर उनकी संख्या बढ़ते जाए, उसके बाद से आप माइक लेके किसी से सवाल पूछने लायक नहीं रहेंगे। अगर सवाल सच्चाई पे पूछ देंगे तो बांग्लादेश में कैसे मार के लटका दे रहा है सब पुल से। यूट्यूबर इस वक्त मनीष कश्यप हमारे साथ मौजूद है। इन दिनों झारखंड में भाजपा की सरकार कैसे बने उस पर जो है काफ़ी फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी विरोध आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। जब आप मेरा विरोध क्यों देखने को मिलेगा ना, यहाँ पे मैं सरकार में थोड़ी हूँ, जो सरकार में रहता है उसका विरोध देखने को मिलता है। यहाँ की सरकार लूट रही है, यहाँ की जो सरकार है उसका विरोध हो रहा है, लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। मेरा विरोध करने से क्या फ़ायदा, और मेरा विरोध झारखंड में कोई नहीं कर रहा है। बोलते कि कार्यक्रम ही नहीं होने दिया, घुसने नहीं देंगे बिहारी के, जो बांटने की जो राजनीति यहाँ पर हो रही है। मैं बता रहा हूँ जमशेदपुर का डीसी जो है, या जो भी एसडीओ या एसडीएम जो भी है, वहाँ के लोगों ने बताया उन्होंने परमिशन नहीं दिया। जब परमिशन नहीं दिया तो विदाउट परमिशन अगर कोई कार्यक्रम किया जाए और वहाँ पे कुछ हंगामा हो जाए तो आदमी को फिर जेल जाना पड़ सकता है। मैं बहुत बार जेल जा चुका हूँ और बहुत सारा केस मुकदमा हो गया। तो हम लोग परमिशन मांगे, परमिशन नहीं मिला। यहाँ पे तो दुर्गा पूजा का विसर्जन के लिए भी परमिशन जल्दी नहीं मिल रहा है, और अगर विसर्जन लोग कर दे रहे हैं तो फिर उसके बाद से नोटिस थमा दिया जा रहा है। तो यहाँ की निरंकुश तानाशाह सरकार है, उसको हम लोग हटाएंगे, और उसके बाद से यहाँ पे एक्चुअल में अभी वर्तमान समय में झारखंड के जो लोग हैं वो परेशान हैं सरकार से, उनकी आज़ादी। विधानसभा में आप घूमे हैं इस वक्त? देखिए, अभी तक झारखंड में मैं 20 से 25 विधानसभा में घूमा हूँ। फीडबैक लगा, क्या है मेन मुद्दा? देखिए, लोगों का मेन मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। जो भाजपा सरकार थी 2019 से पहले, उस समय जो है सरकार 20 लीटर की बिजली मुफ्त कर दी है। 20 घंटा से ज़्यादा बिजली मिलता था यहाँ के लोगों को, अब 11 घंटा के आसपास एवरेज बिजली मिल रहा है। तो बिजली समस्या है, बेरोजगारी समस्या है, कोयला घोटाला जो यहाँ का मेन रेवेन्यू का सोर्स है कोयला, वो कोयला घोटाला समस्या है। तो ये सारी समस्याएं हैं और लोग इन समस्याओं से त्रस्त हैं। लोग चाह रहे हैं कि इन समस्याओं का समाधान हो, तो लोगों को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इन समस्याओं का समाधान। 24 सालों में किसकी सरकार यहाँ पर ज़्यादा रही, आपको पता है? 24 साल में सबसे ज़्यादा सरकार जो है वो हेमंत सोरेन का, शिबू सोरेन का, कांग्रेस का। 14 साल नहीं मनीष भाई, बीजेपी की ज़्यादा सरकार नहीं, 14 साल वो लोग रहे और 10 साल हम रहे, जिसमें एक बार जो है हमारा 5 साल का कार्यकाल पूरा कंप्लीट हुआ 2014 से 2019 तक। उसके बाद पहला मुख्यमंत्री हमारे थे जिनका कार्यकाल पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, और बीच बीच में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री बने जो हैं हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, उनके परिवार के लोग सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बने, उनके परिवार के लोग सबसे ज़्यादा मंत्री बने। तो आप नेट पे उठा के देख लीजिए, उन लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे झारखंड में जो है वो राज्य किए हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन जब भी भाजपा सरकार आई है तो लोगों से पूछिए, यहाँ का जो रांची का 2 बड़ा फ्लाईओवर जो है वो रघुवर दास के समय में ही पास हुआ था, उसी समय जो है उसका एस्टीमेट बना था, उसी समय जो है उसका पैसा अलॉट हुआ था। यहाँ का जो रिंग रोड है
जो रांची का जाम का समस्या का समाधान के लिए जो रिंग रोड बना, यहाँ पे जो 4 लेन हाईवे पास हुआ, यहाँ पे जो एक्सप्रेसवे बनारस से रांची होते हुए कोलकाता के लिए एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, यहाँ पे जो एम्स बना, यहाँ पे जो एयरपोर्ट बना, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान ही बना। नया विधानसभा आप देखे होंगे कितना भव्य और कितना अच्छे ढंग से बना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान ही बना। तो भारतीय जनता पार्टी जब आती है तो काम करती है, और ये लोग जब आते हैं तो ये लोग लूटने का प्रयास करते हैं, पब्लिक को तंग करने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं कि हमारे खिलाफ ईडी लगा देती है, सीबीआई लगाती है, सरकार को कैसे गिराया जाए, विधायकों को कैसे खरीदा जाए, इन सब चीज़ों पे हम नियुक्ति देने की बात करते हैं, ये कोर्ट में पीआईएल डाल देते हैं। मैया योजना भी देना चाहे तो वो भी पीआईएल को डाल दिए। देखिए, राजनीति में मुद्दों का विरोध होता है और बहुत सारे लोग करते हैं। मैया योजना जो है, इनको जो है जब सरकार बनी तभी ला देना चाहिए था, उस समय नहीं लेके आ पाए। चुनाव से पहले ये लेके आ रहे हैं। चुनाव जब अब चुनाव का घोषणा हो गया, आचार संहिता लग गया, उस समय ये लोगों के खाते में 1-1 हज़ार रुपया डालेंगे। तो ये तो पैसा डाल के वोट खरीदने का प्रयास है ना। आप तो दे रहे थे ना, उन्हीं को देख क्या बीजेपी को दीदी योजना, लेकिन इसमें अकाउंट नंबर ही नहीं है। देखिए, आप लोग जानकारी को थोड़ा दुरुस्त कीजिए। आप लोग अच्छे पत्रकार हैं और ईमानदार पत्रकार हैं, आप लोगों की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले ये योजना लेके आए, पूरे भारत में सबसे पहले लाडली बहना योजना, सबसे पूरे भारत में, पूरे भारत में। उसके बाद से जो है महाराष्ट्र में ये योजना आया, उसके बाद से जो है ये झारखंड में योजना आया है। तो सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान जी को ये क्रेडिट जाता है। वही बात सही रहता ना कि मैया योजना से पहले ले आती बीजेपी तो बढ़िया रहता। सरकार में नहीं थी ना बीजेपी अपना एक मिनट क्लियर करने दीजिए पहले। क्लियर, एक सवाल का जवाब एक बार क्लियर करूंगा मैं। घोषणा पत्र हमारा जारी हुआ, हम घोषणा पत्र 3 साल पहले नहीं ना जारी कर सकते हैं? हम 6 महीना पहले घोषणा पत्र नहीं ना जारी कर सकते? हम जब घोषणा पत्र जारी किए तो हम उसमें कुछ चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिए। वो लोग घोषणा पत्र नहीं जारी किए, वो लोग जो है चुनाव से पहले घूस देने का प्रयास किए। हमारे घोषणा पत्र में पहले से ही हमारे घोषणा पत्र में था कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, किसी भी हाल में करना है। लेकिन जब हम घोषणा पत्र जारी करेंगे तब ना आपको पता चलेगा। अब मान लीजिए कि हम अपने कैंडिडेट का घोषणा नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कैंडिडेट होगा? लेकिन हमें पता है कि हमें जो है इन्हीं को चुनाव लड़ाना है, लेकिन 6 महीना पहले हम घोषणा नहीं करते हैं। हम चुनाव जब आचार संहिता लग जाता है, जब इलेक्शन कमीशन बोलता है, डेट देता है, उस डेट के अनुसार हम घोषणा करते हैं। तो हमारे घोषणा पत्र में गोगो दीदी योजना जो है वो है, और वो घोषणा पत्र जारी हुआ तो आपको देखने को मिला। तो ये भी तो इनका भी जो है मैया सम्मान योजना जो है वो घोषणा पत्र में जारी करते, ये इसमें नहीं जारी करते। और अगर इसमें जारी करना होता तो चुनाव से 1 साल पहले जारी कर देते। आदिवासियों की प्रमुख मांग है यहाँ पे सरना कोड, हाँ, उस पर बीजेपी कुछ नहीं कहती है। केंद्र सरकार में वो फाइल पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर कुछ नहीं बोलती है। सरना कोड पर आखिर बीजेपी क्यों नहीं कुछ बोलती है? देखिए, कोर्ट में है मामला, कोर्ट में है और कोर्ट निर्णय करेगा। जब कोर्ट में मामला चल सरकार के पास है नहीं, देखिए जब पारित करके यहाँ से पारित करके भेज दिया गया है, कुछ संवैधानिक पीठ में चला जाता है। कोई मामला जो है संवैधानिक पीठ में चला जाता है, तो संवैधानिक पीठ निर्णय करेगा। और ये सारी चीज़ें जो है हम लोग चुनाव बाद निर्णय करेंगे। झारखंड के लोग क्या चाहते हैं, आदिवासी समुदाय के लोग क्या चाहते हैं, वो लोग जो निर्णय करेंगे उस हिसाब से जो है। बहुत बड़ा मुद्दा है कि कहा जाता है कि बाहरियों को यहाँ नौकरी दे दी जाती है और झारखंडी जो अन्य राज्यों में जाते हैं उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, भगा दिया जाता है। बिहार और झारखंड में एक बहुत बड़ी जो है ये देखने को मिल रही है कि झारखंडियों को बांटने की कोशिश की जा रही है। बिहारी को यहीं घुसने देंगे, यहाँ 60-40 नहीं चलेगी। झारखंड झारखंडियों के लिए होगा जिस तरीके से बिहार बिहारियों के लिए, यूपी वालों के लिए। नहीं, देखिए आप इस चीज़ को दुरुस्त कीजिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ। नहीं, मैं लोगों का ये, हाँ, लोगों का, अगर कुछ लोगों का देखिए, झारखंड का वर्तमान में सबसे ज़्यादा बड़ा समस्या जो है ना, जो झारखंड के लोगों का हक जो है बांग्लादेश से बंगाल होते हुए घुस के जो है लोग मार रहे हैं, वो सबसे बड़ा समस्या है। लेकिन उस समस्या से डाइवर्ट करने के लिए, मान लीजिए कि आपका नाम क्या हुआ? कौशल। कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में घर है आपका? हम देवघर। अगर देवघर से आप बाहर निकलते हैं और दूसरा जिला वाला कहे, रांची वाला कहे कि देवघर वाला रांची में कैसे घुस गया, फिर रांची से बाहर निकल के आप जो है दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली वाला कहे कि आप दिल्ली क्यों आ गए। दिल्ली से जो है आप पंजाब जाते हैं तो वो कहे कि आप यहाँ। देखिए, एक देश है और देश संविधान से चलेगा और संविधान हम सभी का एक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया 2 दिन पहले कि 1971 के बाद से जितने भी बांग्लादेशी या जितने भी घुसपैठी, चाहे वो किसी भी रास्ते से भारत में आए हो, 1971 के बाद उन्हें जो है तत्काल प्रभाव से निकाला जाए।
साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कोट किया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के निकाले। यहाँ पे राज्य सरकार दूसरे पार्टी का है और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राज्य सरकार काम नहीं करना चाहता है, इसलिए आज सबसे बड़ा समस्या जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठी है। कल अगर उनकी संख्या बढ़ते जाए उसके बाद से आप माइक लेके किसी से सवाल पूछने लायक नहीं रहेंगे। अगर सवाल सच्चाई पे पूछ देंगे तो बांग्लादेश में कैसे मार के लटका दे रहा है सब, पुल से लटका रहा है सब कि नहीं। तो पहली हमारी प्राथमिकता है, पहली हमारी लड़ाई है कि हम किसी भी हाल में बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाएं। जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है उस पर हम काम करें, पहली प्राथमिकता है। बाद में बहुत सारी चीज़ें जो है सरकार आएगी, उसके पास बहुत सारी चीज़ें। हेमंत सोरेन ने तो लोगों को जो रोजगार देने का प्रयास किया और जेठ की गर्मी में जो है दौड़ा दिया। बच्चे जो है वो शहीद हो गए, मर गए एक फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए। अब जरा सोचिए, तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी बोले हैं कि बांग्लादेशी को भगाएंगे और झारखंड के लोगों को झारखंड में रोजगार देंगे। उन्होंने साफ साफ बोला है, झारखंड के लोगों को झारखंड में रोजगार देंगे, उन्होंने बोला है। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये तो दूसरे दल के नेता को ला रहे हैं, अपने दल के नेता को जगह ही नहीं मिल रहा है। चाहे वो चंपा सोरेन की बात करें, गीता कोड़ा, सीता सोरेन, ये तमाम ऐसी लिस्ट है। मधु कोड़ा जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप था, उनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया। कई ऐसे नेता, अर्जुन मुंडा थे, वो अभी दूसरे दल से आए हैं। अब जिनकी बातें करेंगे वही उनका साथ। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जानते हैं, नाम सुने हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? तो भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। जो हेमंत सोरेन चला रहे हैं, शिबू सोरेन जो चला रहे हैं, उन लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टी है। वो लोग निर्णय करते हैं कि इस आदमी को रखना है कि नहीं रखना है। बस वो लोग निर्णय करेंगे किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं मुख्यमंत्री बनाना है, वो लोग निर्णय करते हैं, वो लोग तय कर देते हैं। अगर जेएमएम अच्छा परफॉर्मेंस करे या बुरा परफॉर्मेंस करे, तय है कि उसका मुखिया कौन रहेगा। यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे चुनाव के बाद विधायकों से पूछा जाता है कि आप बताइए कि आपका कप्तान कौन होना चाहिए, आप बताइए, पूछा जाता है। चुनाव के बाद पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो चुनाव के बाद हमारी पार्टी जीतेगी। जैसा नहीं, आप ही खुद बोले हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, तो आप खुद देखिए, आप और विपक्ष दोनों देखिए। 2013 में मनमोहन सिंह और कांग्रेस बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, वो बार बार कह रहे थे। बाद में हम लोगों ने चेहरा दिया और देखा कि आपने क्या हुआ। हम लोग चेहरा देंगे और हमारा मुख्यमंत्री बनेगा यहाँ पे किसी भी हाल में। बाबूलाल मरांडी देखिए, तय करेगा केंद्रीय नेतृत्व, तय करेगा। उसके लिए मैं डिप्यूट नहीं हूँ, वो जो शीर्ष नेतृत्व है वो डिप्यूट है। वो लोग जो है यहाँ के नेताओं से पूछेंगे और नेताओं से पूछ कर सबको क्या जिम्मेदारी दी गई? हम लोगों को बस अपनी पार्टी की विचारधारा को दूर तक पहुँचाना है, लोगों तक पहुँचाना है, प्रचार करना है और पार्टी को जिताना है। और हमें ही नहीं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबको यही जिम्मेवारी दी गई है। ये थे मनीष कश्यप, चर्चित यूट्यूबर है बिहार के, और साफ तौर पे कहना है कि सभी मुद्दों को लेकर किस तरीके से भाजपा यहाँ अगर सरकार बनती है तो तमाम जो रोजगार के मुद्दा है, पलायन के मुद्दे हैं, तमाम जो मुद्दे हैं जो आज तक वंचित रह गए, उस पर जो है लाभ बीजेपी की सरकार बनती है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यह चुनाव के बाद तय कर ली जाएगी। जेके न्यूज़ की रांची में कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।